चालू है कि नहीं एक जगह अंदर उनके दिमाग खराब हो रहा ये है। सर बात तरीके से करो तुम। अरे भाई तू तरीके बात तरीके से कर। तू बात तरीके से कर। सर डॉक्टर का है ये सर डॉक्टर है क्या? हाँ आपकी नाइट ड्यूटी है क्या सर? हाँ ओ सर आपकी नाइट ड्यूटी है क्या? बाहर हो जाइए, बाहर हो जाइए। नाइट ड्यूटी में सोए है, उसको घाव कितना बड़ा, अगर मर जाएगा पेशेंट तो। गलत हो रहे ना, ध्यान ही नहीं देते वैसे गरीब जैसे पड़े रहते वैसे ट्रीटमेंट नहीं होता ढंग से होता ही नहीं। डॉक्टर क्या बोलते हैं यहाँ पे? एक डॉक्टर रहता, दूसरा डॉक्टर उधर जाता, उधर से उधर जाता, फोन आए फोन। ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है कहीं से? मतलब तुम दलाली कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? मेडिसिन के नाम पर मेयो हॉस्पिटल में भी दलाली शुरू हो गई है। वो आता है वो सुई नोच के जाता है, वो आता है वो सुई नोच के जाता है, और जो नर्स वो नहीं तो सिर्फ मोबाइल में लगी है, सिर्फ मोबाइल में लगी है। करते क्या तू दवा खाने में आते तो मोबाइल चलने आ गया। तुझे पता है कि चालू है कि नहीं एक जगह अंदर उनके दिमाग खराब हो रहा ये है। सर बात तरीके से करो तुम। अरे भाई तू बात तरीके से कर। तू बात तरीके से कर। चलो चालू है कि नहीं मुझे पता नहीं। वो मैं कल बताऊंगा। अभी ट्रीटमेंट 1 घंटे से नहीं हो रहा है। अभी कौन गया मैंने नहीं देखा। ये जो तुमने अभी हरकत अभी किया, अंदर एनेस्थीसिया चल रहा है। मैं तो कल देखा है कि बात तुमने करूंगा। देखा है कि एनेस्थीसिया चल रहा है कि नहीं? से कल बात करेंगे। हाँ आपकी नाइट ड्यूटी है क्या सर? हाँ ओ सर आपकी नाइट ड्यूटी है क्या? बाहर हो जाइए, बाहर हो जाइए। नाइट ड्यूटी में सोए है, उसको घाव कितना बड़ा, अगर मर जाएगा पेशेंट तो। अरे नहीं तो क्या मरने तक के रुके ये क्या? अरे फ्यूचरिंग तो है ना, बाहर हो जाइए ना। पहले ट्रीटमेंट चालू करो। बाहर हो जाओ क्या? बाहर हो जाओ। कौन क्या कर रहा है यहाँ पे? ट्रीटमेंट नहीं कर रही है। वो पेशेंट आया हुआ है वहाँ पे, हमारे डॉक्टर आप सोए हुए हैं और उल्टा बता रहे बाहर खड़ा बाहर खड़ा। ट्रीटमेंट कब चालू कर रहे थे? क्या हुआ ट्रीटमेंट चालू? बड़ा खाव है ना, कितना टाइम हो रहा है सर? आप खुद ही देखिए। और तुम सो गए जा करके? बैठा हूँ तुम सो गए ना वहाँ पे? दूसरा ऑपरेशन बैठ के दूसरा ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इधर मैं तो इधर बैठा हूँ, तुम्हारे जैसे नहीं आया हमारा माथा पे पेशेंट आया और हम ये कर रहे हैं, ये कर रहा हूँ। हाँ इतनी सारी तुम्हारा काम अभी उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो। तुम्हारा काम है तुम थोड़ा तरीके से बात करो। मैं तरीके से बात कर रहा हूँ, ये मैं तरीके से बात कर रहा नाइट हूँ, ड्यूटी ठीक है ना? अच्छे से करती, ठीक है ना? अच्छे से करने तुम देख रहा हूँ मैं। ठीक है ना? सर चालू कर दो ना सर ट्रीटमेंट सर। आधा घंटा हो गया बड़ा सर। घाव है वो। बड़ा रिलेटिव है क्या? हाँ मेरे घर के भाई है ना सर, मेरे कौन है? बड़े भाई है ना रिलेटिव है सर। क्या? हाँ ठीक है, उसको साइन चाहिए यहाँ पर पेशेंट का रिलेटिव का रिश्ता वगैरह होगा। अगर ये नहीं है तो इनको यहाँ से बाहर निकालो। अब दोनों कहाँ पे साइन दे रहे हैं? साइन दे दो सर। का बता दो आप। पहले सब बाहर बाहर निकालो। बाहर हो ट्रीटमेंट जाइए। क्या है? ट्रीटमेंट चालू कर दो सर, हम लोग खुद ही हो जाएंगे सर। मैं जब बाहर निकलेंगे तो कुछ खाते लगा पेशेंट को। बाहर जा रही है तुम्हारे बोलने पे। ठीक है। 5 मिनट के अंदर ऑपरेशन चालू होना चाहिए फिर। हॉस्पिटल में मेरे को लेके गए, मैं बहुत तड़प रहा था। डॉक्टर लोग मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। मामा को एक डॉक्टर ने बोला इसकी पट्टी कर लो, तो मामा ने भी पट्टी नहीं करा मेरी। फिर एक डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा, मामा को बोला कि ऐसे आते रहते हैं, मैं थोड़ा सो के आता हूँ। फिर एक दूसरा डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा, तो भी डॉक्टर ने बोला कि ऐसे केस मार खा के आते रहते हैं, मैं थोड़ा मोबाइल पे बात करके आता हूँ। मैं 1 घंटा चिल्लाते रहा, तड़पता रहा, फिर भी डॉक्टर लोग मेरे तरफ नहीं आए। जनता फाउंडेशन वाले जिसान भाई आए, उनने अपनी तरीके से उनको समझाए। उसके बाद मेरा इलाज चालू करो, नहीं तो मेरी जान निकल जा रही थी। आगे ऐसा किसी के साथ
नहीं होना चाहिए, सब पे ध्यान देना चाहिए। सर भाई, आपने एक वीडियो जो है मेयो हॉस्पिटल का दिखाया है, जिसमें डॉक्टर जो लापरवाही करते दिखाई दे रहे हैं, क्या पूरा मामला था, क्या बताएंगे? ये 13 तारीख की रात, 13 मार्च की रात जब 14 तारीख में बदली, तब एक पेशेंट को मेयो हॉस्पिटल में लाया गया। वो पेशेंट को बुरे तरीके से मार लगा हुआ था। उसके सर में मेरे ख्याल से 4-6 टाके लगे हैं और पेट में उनके लगभग बोलते हुए 18, 20, 21 कुछ टाके पेट में लगे हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में लाया गया था, मेयो हॉस्पिटल में। उनको जब मेयो हॉस्पिटल में लाया गया, कोई डॉक्टर ने, किसी ने उनके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। एक रूम में उनको, पेशेंट को वैसे ही छोड़ दिया गया। मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ। पेशेंट को वैसे ही छोड़ दिया गया। एक डॉक्टर वहाँ पर आया, डॉक्टर ने पेशेंट को देखा, मामा को बोला कि ऐसा मार खाकर आए हुए कई पेशेंट रहते हैं, तू इसकी पट्टी अट्टी देख, मैं एक नींद लेकर के आ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा डॉक्टर आता है। वो दूसरा डॉक्टर बोलता है कि मेरे को एक अर्जेंट फ़ोन पर बात करने का है, तू इसको देख मामा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वो दोनों डॉक्टर्स ने वो पेशेंट को उसके हाल पर छोड़ दिया। मेरे को जब इन लोगों ने, फैमिली ने कांटेक्ट करी, जब मैं यहाँ पर आया, मैंने वो पेशेंट की हालत देखा हूँ अपने आँख से। वो पेशेंट का रो रो के, तड़प तड़प के, चिल्ला चिल्ला के बुरा हाल हो गया था। कोई डॉक्टर उसको 1 घंटे तक के देखने के लिए तक के नहीं आया, उसको मरने के लिए छोड़ दिए। मैं आया, मेरे से ये चीज़ देखी नहीं गई। मैंने वो मामा को पकड़ा, मामा को पकड़ के हमने डॉक्टर को पकड़े, जो भी, जिसकी भी नाइट ड्यूटी थी। आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ, आप अपने कैमरा में, अपने वीडियो में देख सकते हो कि वो जो डॉक्टर है जिसकी नाइट ड्यूटी थी मेयो के अंदर, वो पेशेंट को तड़पने, मरने के लिए छोड़ करके बाजू के रूम में इत्मीनान से सोया हुआ है। उसको हमने उठा करके बाहर बुलवाए, तब वो डॉक्टर नशे में धुत था। आप वीडियो में देख सकते हो किस तरीके से, नशे के तरीके से वो बात कर रहा है। शराब की गंदी बदबू उनसे आ रही थी। उसको जब मैंने बोला कि आप नाइट ड्यूटी में सोए हुए हो, आप वीडियो में देख सकते हो कि वो जब उठकर आया तो उसको पेशेंट से तभी भी लेना देना नहीं था। तब भी वो अपने ईगो में ये अड़ा हुआ था कि हमको सिग्नेचर होना, कि पेशेंट के रिलेटिव है कि नहीं, सिग्नेचर देंगे, सब जब यहाँ से चले आएंगे उसके बाद मैं पेशेंट को हाथ लगाऊंगा। मतलब मेरा ईगो बढ़कर है, भले फिर पेशेंट मर जाए। मेरी नींद बढ़कर है, मेरी नाइट ड्यूटी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी नींद पूरी लूँगा। दूसरा डॉक्टर अपनी गर्लफ्रेंड से या जिससे भी बात कर रहा हूँ, उसके लिए ड्यूटी छोड़ करके, वो मरने वाला पेशेंट छोड़ करके फ़ोन पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरा भी जब डॉक्टर आया, उसको हमने पूछे, इतने बदतमीज़ी से उसने बात करा। मैं था, मैंने उसका जवाब उसी के तरीके से दिया। मेरे से बदतमीज़ी करेगा, मैं जनता फाउंडेशन का अगर अध्यक्ष हूँ, मैं कोई लेवल पर अगर काम कर रहा हूँ, तो मैं तो इनको झेलने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैं था, मैंने उसको जवाब दे दिया। मैंने उनको वार्निंग भी दिया कि 5 मिनट के अंदर अगर ट्रीटमेंट शुरू नहीं होगा तो आपके लिए लीगली बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। तब जाके उन लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मेरा कहना ये है कि अगर जैसा ये फैमिली थी, गरीब फैमिली, जो कि बेचारे अगर नहीं बोल सकते, और मेयो हॉस्पिटल में जनरली कोई बहुत लैंडलॉर्ड लोग नहीं आते, जो मजबूर, गलत बोल रहा क्या काकी, है ना, जो भी मजबूर लोग रहते वही यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर गरीब लोगों को, पेशेंट लोगों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे कि कोई इन लोग है ही नहीं, मतलब इंसान ही नहीं है, कोई कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है। ये ही तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। अभी हम यहाँ के डीन से मिलने आए, डीन यहाँ मौजूद नहीं थे, डीन को भी मिलकर मैं इसकी शिकायत करने वाला हूँ। उसके अलावा जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ उसमें आप देख सकते हैं पेशेंट की ज़ुबानी, पेशेंट खुद बता रहे हैं कि मैं पड़ा हुआ था, और डॉक्टर बोलते हैं, उसको गाली गलौज करके बोलता है मेरे आने के पहले कि ये ऐसे मार खा के आए हुए कई लोग रहते हैं, मेरे को मेरी नींद भी लेने का है। तो इस तरीके से अगर मेयो में, और ये तो मैंने एक बात बोला हूँ, अगर इन लोगों के समझ में नहीं आता अच्छे तरीके से, तो मेयो हॉस्पिटल प्रशासन के पीछे हम लोग पूरे तरीके से पड़ जाएंगे जब तक इन लोग को समझ में नहीं आता। डॉक्टर्स लोग, आप देखो किसने लोफर तरीके से वो डॉक्टर बात कर रहा है कि वो कहीं से डॉक्टर ही नहीं लग रहा है। हमारी ये मांग है मेयो प्रशासन से, लिखित में भी हम मांग कर रहे हैं कि ये डॉक्टर्स जो थे जिन्होंने नीच हरकत करे, एक इतना बड़ा घाव लगे हुए पेशेंट को, उसका जख्म पूरा का पूरा खुला पड़ा हुआ था, ऐसे पेशेंट को मरने के लिए उसके हाल पर तड़पता हुआ छोड़ देना, अपनी नींद लेना, शराब पीकर नाइट ड्यूटी में आना,
पेशेंट को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड या जिससे भी XYZ से वो फ़ोन पे घंटों बात कर रहा है वो करते रहना। ऐसी नीच हरकत करने वाले वाहियात डॉक्टर्स के ऊपर, वाहियात हरकत करने वाले डॉक्टर्स के ऊपर कार्रवाई करने की मांग हम मेयो प्रशासन को करते हैं। नहीं अगर अच्छे तरीके से इन लोग कार्रवाई करेंगे तो हम दूसरे तरीके से यहाँ आंदोलन कर करके इनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। डॉक्टर लोगों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, डॉक्टर लोगों की जान बचाने होते हैं, लेकिन ऐसे जो डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टरी पेशे पर धब्बा है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने में हमको कोई शर्म नहीं है। आप वीडियो में देखिए जो पेशेंट है वो बेचारा अपनी दास्तान कितना तड़प के बता रहा है। वो ये कह रहा है मेरे बारे में, मैं किसी की जान बचाने वाला नहीं हूँ, ऊपर वाला बचाता है, मालिक ने मेरे को एक ज़रिया बना के भेजा। वो ये कह रहा है कि अगर ये ज़ीशान भाई नहीं आते तो मेरी जान भी चली जाती थी। तो आप समझ सकते हो उसको किस लेवल तक के तड़पने के लिए छोड़ दिया गया होगा। ये एक बार आप इन लोगों, मैं गलत बोल रहा हूँ ताकि यहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा, लो इन लोग का लो भैया, गलत हो रहे ना, ध्यान ही नहीं देते, वैसे गरीब जैसे पड़े रहते वैसे। ट्रीटमेंट नहीं होता ढंग से होता ही नहीं। डॉक्टर क्या बोलते हैं यहाँ पे? एक डॉक्टर आता है, दूसरा डॉक्टर उधर जाता, उधर से उधर जाता, फोन आए, फोन पर लगे रहते। वो बोलता उसके करने जाओ, और गरीब आदमी हाथ में चिट्ठी लेकर घूमते, ये अभी हम ही घूमते। ये देखो ये चिट्ठी, ये चीज का ये क्या है? इनके पास ये चीज अवेलेबल नहीं है क्या इनके पास? ये इस तरीके से चिट्ठी दी जाती, ये इस तरीके से चिट्ठी दी जाती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे यहाँ पर कोई एडमिट थे, मेरे को मदद के लिए फ़ोन आया था। मैं यहाँ पर जब आया था, मेयो हॉस्पिटल की फार्मेसी वाला हमारे को एक इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट बताता है 3300 रुपये। 3300 रुपये मेयो हॉस्पिटल की फार्मेसी वाला कॉस्ट बताता है, जबकि सरकारी हॉस्पिटल यहाँ सबसे चीप रेट में अवेलेबल रहना चाहिए। बाहर शाम मेडिकल से वही चीज़ हम परचेस करने जाते हैं तो यहाँ जो 3300 रुपये की चीज़ है, शाम मेडिकल में वही सेम चीज़ 2300 रुपये में मिलती है। तो ये एक एक चीज़ पर अगर ये आपका एक एक चीज़ पर अगर यहाँ पर मेयो हॉस्पिटल जैसी जगह पे लूटमार की जाएंगी, ये इसको चिट्ठी है, ये प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का, ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है कहीं से? मतलब तुम दलाली कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? मेडिसिन के नाम पर मेयो हॉस्पिटल में भी दलाली शुरू हो गई है। ये चीज़ अभी हमारे से बाहर से मंगाया उन्होंने, कौन से वैसे तो मंगाया? बाहर से मंगाया उन्होंने। ये सुई है, सुई ये देखो, कितने का है देखो, ये अभी इंजेक्शन लाई मैंने, बाहर से मंगाए। ऐसे मेवों में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है क्या? अवेलेबल तो ना कोई। अभी पैसे नहीं थे, मैंने दूसरे को 100 रुपये मांग कर लाई। ट्रीटमेंट भी नहीं होता और जो है पैसे भी ले सबसे ज्यादा ये क्या है तुम्हारे सामने, हाथ में चिट्ठी है ना दादा। बाकी परेशानी ट्रीटमेंट में चाहती है, वो आता है वो सुई टोच के जाता है, वो आता है वो सुई टोच के जाता है, और जो नर्स वो नहीं तो सिर्फ मोबाइल में लगी है, सिर्फ मोबाइल में लगी है। कर रहे क्या तुम? दवा खाने में आ रहे तो क्या मोबाइल चलने आ रही क्या? और दूसरी बात ये बोल रहा हूँ मैं आपको, पीछे से काट दो। दूसरी बात मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक डॉक्टर जिस तरीके से बात कर रहा है, ये डॉक्टर के पेशे को क्या ये चीज़ें शोभा देती है? ये डॉक्टर कम एक टपोरी ज़्यादा दिख रहे हैं। जो बेचारे टपोरी रहते हैं वो तो भी अपनी जगह पर टपोरीपना करते हैं, ये तो एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह पर बैठ करके टपोरी चाले कर रहे हैं। तो टपोरियों को, इनको टपोरी बोलना भी टपोरी के लिए डिसरिस्पेक्टफुल काम हो जाएगा। ये डॉक्टर लोगों को ये शोभा देता है क्या यहाँ की गरीब जनता से गंदे वे में बात करना? अगर यहाँ का डीन है, वहाँ के डीन को अगर मैं जाके बोलूँ चल रहे जाके बाहर खड़े रहे, तो यहाँ के डीन साहब को अच्छा लगेगा क्या? मैं यहाँ के डीन को पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये चीज़ मैं उनके मुंह पे भी पूछूंगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी तमीज़ यहाँ के डॉक्टर्स को भी सिखाई जाए। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को बिल्कुल ऐसा तैनात कर दिया गया है, मिलिट्री पैटर्न के कपड़े देने के बाद में पता नहीं हो मिलिट्री के अधिकारी समझने लग जाते हैं कि क्या यहाँ के गार्ड लोग इस तरीके से बात करते हैं यहाँ की जनता से कि जिसकी हद नहीं। बदतमीज़ी की पूरी इंतहा इन लोग पार कर चुके हैं। ये भी जो इशू है ये छोटा मोटा इशू नहीं है, ये किसी के भी साथ घट सकता कि यहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करने आया और डॉक्टर मस्त नींद लेता रहे या तो अपने गर्लफ्रेंड से फ़ोन के ऊपर बात करता रहे। तो ये डॉक्टर्स के ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई करना चाहिए, हमारी मांग है। जो इसमें आगे होगा आपको बताया जाएगा। इतना बोल के अपनी बात मैं ख़त्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत।